पहले दिन ही बॉक्स ऑफिस पर ठंडी पड़ी भूत बंगला। 14 सालों के बाद अक्षय प्रियदर्शन की जोड़ी नहीं चला पाई अपना कोई जादू। विराट कोहली ने लाइक की जर्मन इन्फ्लुएंसर की फोटो, अब हो रहे हैं ट्रोल। आपको जो कहना है कहिए। युजवेंद्र चहल संग अफेयर की खबरों पर शेफाली बग्गा ने दिया करारा जवाब। खबरों में आगे बताएंगे आपको करण जौहर की उड़ता तीर में दिखेगा नया ट्विस्ट। आयुष्मान खुराना और सारा अली खान की जोड़ी करेगी धमाल। प्रकाश राज के खिलाफ एफआईआर हुई दर्ज। राम और लक्ष्मण को बताया था रावण का फल चुराने वाला लड़का। रामायण पर विवादित बोल के बाद भड़क गए लोग। और मैंने अभी अभी बच्चा पैदा किया है। एक्ट्रेस पत्रलेखा पेपराजी पर भड़की, बॉडी शेमिंग पर लगाई लता। नमस्कार दोस्तों, आप देखना शुरू कर चुके हैं बॉलीवुड टॉप हेडलाइंस ऑफ द डे। तो चलिए अब आपके सामने इन्हीं खबरों को थोड़ा विस्तार से रखते हैं। अक्षय कुमार की हॉरर कॉमेडी फिल्म भूत बंगला शुक्रवार को सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी है, लेकिन फिल्म की शुरुआत उम्मीद के मुताबिक नहीं देखी जा रही है। रिलीज से पहले पेड प्रीव्यूज के जरिए माहौल बनाने की कोशिश की गई थी, फिर भी ओपनिंग डे पर कलेक्शन काफी कमजोर दिखाई दिया। हालांकि ट्रेड एक्सपर्ट्स को उम्मीद है कि वीकेंड पर फिल्म की कमाई में उछाल देखने को मिल सकता है। भूत बंगला ने रिलीज के पहले दिन करीब 10 करोड़ रुपए की कमाई की है। वहीं भारत में इसका ग्रॉस कलेक्शन 16 करोड़ 14 लाख का रहा, जबकि नेट कलेक्शन 13 करोड़ 62 लाख रुपए दर्ज किया गया। ट्रेड एनालिस्ट ने फिल्म से 14 से 20 करोड़ रुपए की ओपनिंग की उम्मीद जताई थी, लेकिन आंकड़े इससे काफी कम रहे। सैकनेल की रिपोर्ट के मुताबिक फिल्म ने पेड प्रीव्यू से करीब 3 करोड़ 50 लाख रुपए का कलेक्शन किया। हालांकि यह आंकड़ा ठीक ठाक माना जा रहा था, लेकिन इसे ओपनिंग डे पर बड़ी कमाई में तब्दील नहीं किया जा सका। इस फिल्म के जरिए अक्षय कुमार और प्रियदर्शन की जोड़ी 14 सालों के बाद साथ लौटी है। इससे पहले दोनों ने हेरा फेरी, गरम मसाला, भागम भाग और भूल भुलैया जैसी कई हिट कॉमेडी फिल्में दी हैं। ऐसे में दर्शकों को इस फिल्म से काफी उम्मीदें थीं। विराट कोहली अपनी इंस्टा लाइक की वजह से एक बार फिर से सोशल मीडिया पर ट्रोल हो रहे हैं। विराट कोहली ने कथित तौर पर इंस्टाग्राम पर एक जर्मन इन्फ्लुएंसर की तस्वीरें लाइक की हैं। इससे पहले विराट कोहली अवनीत कौर की तस्वीरें लाइक करने को लेकर चर्चा में आ गए थे। उस वक्त विराट ने सफाई देते हुए कहा था कि इंस्टाग्राम की एल्गोरिदम की वजह से ऐसा हुआ था। एक यूजर ने इस नए लाइक वाली तस्वीर पर कॉमेंट करते हुए लिखा, इंस्टा एल्गोरिदम की वजह से चीकू भैया कहीं मुश्किल में न फंस जाएं। रेडिट पर एक यूजर ने जर्मन इन्फ्लुएंसर की उस तस्वीर का स्क्रीनशॉट भी शेयर किया है जिसमें विराट कोहली का लाइक दिखाई दे रहा है। ये फोटो रेडिट पर आते ही लोग विराट कोहली को ट्रोल करने लगे। एक यूजर ने लिखा, चीकू भैया की पक्का कोई प्राइवेट आईडी होगी, वो अपना अकाउंट स्विच करना भूल जाते हैं और फिर ये हो जाता है। एक दूसरे यूजर ने लिखा, इस बार अकाय और वामिका की गलती होगी। एक ने लिखा, ये इंस्टाग्राम एल्गोरिदम किसी दिन तलाक न करा दे। आपको बता दें कि उस जर्मन इन्फ्लुएंसर के इंस्टाग्राम से जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक वो एक ब्लॉगर है और एक सिंगर है। उसने साइकोलॉजी में एमए किया है। उसका नाम लिजा लाज है और उसके इंस्टाग्राम पर 4 लाख से ज्यादा फॉलोअर्स हैं। युजवेंद्र चहल एक बार फिर अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर चर्चा में हैं। तलाक के बाद उनकी जिंदगी से जुड़े कुछ छोटे बड़े अपडेट पर लोगों की नजर बनी रहती है। पहले उनका नाम आरजे महविश के साथ जोड़ा गया था और उनके साथ में तस्वीरें भी काफी वायरल हो गई थीं। इसके बाद उन्हें स्पोर्ट्स एंकर और एक्ट्रेस शेफाली बग्गा के साथ भी देखा गया। दोनों के एक एड में नजर आने के बाद सोशल मीडिया पर अफवाह फैल गई कि वो एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। इसी बीच अब इन खबरों पर खुद शेफाली ने खुलकर प्रतिक्रिया दी है। एक पॉडकास्ट में शेफाली से सवाल किया गया कि क्या वो युजवेंद्र चहल को डेट कर रही हैं। इस पर उन्होंने कहा, मैं ये डेटिंग की बातें सुनकर परेशान हो चुकी हूँ। लोगों की सोच कितनी छोटी है कि डिनर को भी डेटिंग समझ लिया जाता है। ये बहुत अजीब है। मैं सच में इन बातों की परवाह नहीं करती। मैंने टेंशन लेना छोड़ दिया है। आपको जो कहना है कहिए। मुझे मेरी सच्चाई पता है और मेरे करीबियों को भी। इसके अलावा शादी के सवाल पर भी उन्होंने कहा कि वो किसी क्रिकेटर से शादी नहीं करना चाहती। आपको बता दें कि शेफाली बग्गा स्पोर्ट्स एंकरिंग के साथ साथ एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में भी पहचान बना चुकी हैं। उन्हें असली पहचान बिग बॉस 13 से मिली, जहां से उनकी पॉपुलैरिटी काफी बढ़ गई थी। वहीं युजवेंद्र चहल लंबे समय से इंडियन क्रिकेट टीम का हिस्सा रहे हैं और अपनी गेंदबाजी के साथ साथ अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर भी सुर्खियों में बने रहते हैं। करण जौहर एक बार फिर अपनी प्रोडक्शन कंपनी धर्मा प्रोडक्शंस के जरिए एक नया प्रोजेक्ट लेकर आ रहे हैं। इस बार वो सिक्ख्या एंटरटेनमेंट के साथ मिलकर उड़ता तीर नाम की फिल्म बना रहे हैं। इससे पहले ये दोनों प्रोडक्शन हाउसेस द लंच बॉक्स और किल जैसी फिल्में
साथ में बना चुके हैं। उड़ता तीर एक स्पाई कॉमेडी फिल्म है जिसमें जासूसी की दुनिया को बड़े ही मजेदार और हल्के फुल्के अंदाज में पेश किया जाएगा। फिल्म में आयुष्मान खुराना और सारा अली खान पहली बार साथ में स्क्रीन शेयर करते दिखाई देंगे। आयुष्मान अपनी खास कॉमिक टाइमिंग और यूनिक स्क्रिप्ट के जरिए पहचान बनाते रहे हैं। ऐसे में इस फिल्म से दर्शकों को एक फ्रेश एंटरटेनमेंट पैकेज मिलने की उम्मीद है। फिल्म उड़ता तीर 11 सितंबर 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। मेकर्स ने इसे एक फैमिली एंटरटेनर के रूप में पेश करने की योजना बनाई है जो हर वर्ग के दर्शकों को पसंद आ सकती है। इस फिल्म का निर्देशन आकाश ए कौशिक कर रहे हैं जो इस प्रोजेक्ट के जरिए डायरेक्शन की दुनिया में कदम रख रहे हैं। आकाश ने फिल्म की कहानी भी खुद लिखी है। फिल्म को करण जौहर के साथ आदार पूनावाला, अपूर्वा मेहता, गुनीत मोंगा कपूर और अचिन जैन मिलकर प्रोड्यूस कर रहे हैं। वर्क फ्रंट की बात करें तो आयुष्मान खुराना आखिरी बार हॉरर कॉमेडी फिल्म थामा में नजर आए थे। इसके अलावा उनके पास में पति पत्नी और वो 2 और इसके अलावा ये प्रेम मोल लिया जैसी फिल्में भी हैं। वहीं सारा अली खान हाल ही में मेट्रो इन दिनों में दिखाई दी थी। प्रकाश राज अक्सर अपने बेबाक और विवादित बयानों को लेकर चर्चा में रहते हैं। इस बार उन्होंने रामायण को लेकर एक ऐसी कहानी सुनाई है जिसे लेकर उनकी काफी आलोचना हो रही है। उन्होंने एक इवेंट में रामायण की कहानी का जिक्र करते हुए बताया कि राम लक्ष्मण ने रावण के बगीचे से फल चुराया था। इस वीडियो में रामायण को लेकर इस तरह के कमेंट की वजह से प्रकाश राज के खिलाफ क्रिमिनल कंप्लेंट दर्ज हो गई है। प्रकाश राज खुद को नास्तिक मानते हैं और अब उनकी कही हुई बातों ने सोशल मीडिया पर एक नया बखेड़ा खड़ा कर दिया है। उनका एक वीडियो इस वक्त चर्चा में है जिसमें वो अपनी बात रखने के लिए रामायण का जिक्र करते दिख रहे हैं। उन्होंने केरला लिटरेचर फेस्टिवल में बातचीत के दौरान बताया कि राम और लक्ष्मण फल खा रहे होते हैं, तभी शूर्पणखा और रावण वहां आ जाते हैं। शूर्पणखा नाराज होकर कहती है कि भैया ये हमारे फल खा रहे हैं, लेकिन रावण उसे शांत कराते हुए कहता है कि उन्हें भूख लगी है, पहले खाने दो, बाद में बात करेंगे। अपनी बात रखने के बाद उन्होंने कहानी में मॉडर्न ट्विस्ट डालते हुए कहा कि राम कहते हैं कि उन्होंने रावण के खेत के फल खाए हैं, इसीलिए वो पैसे देंगे। इसके बाद शूर्पणखा $2000 और GST की मांग करती है, लेकिन राम और लक्ष्मण कहते हैं कि उनके पास पैसे नहीं हैं। इसके बाद रावण कहता है कि जो फल खाए हैं उनको बोकर पेड़ उगाओ और फिर लौट जाओ। दरअसल रामायण का ये अपना वर्जन सुनाते हुए प्रकाश राज नॉर्थ साउथ डिबेट पर तंज कस रहे थे। उन्होंने कहा कि नॉर्थ से साउथ जाने वाले लोग उन पर जबरदस्ती हिंदी न थोपें। उन्होंने कहा कि किसी बैंक का मैनेजर बनकर हमें बीफ खाने से मत रोकिए, हम बीफ फेस्टिवल भी करेंगे। अब प्रकाश राज के इस वीडियो पर जमकर बवाल हो रहा है। गुस्से से भड़के लोगों ने उन्हें फिल्म वाराणसी से हटाने की मांग कर डाली है। इस फिल्म में प्रकाश राज एक शिव भक्त की भूमिका में दिखने वाले हैं। एक्ट्रेस और प्रोड्यूसर पत्रलेखा इन दिनों मदरहुड एंजॉय कर रही हैं। हाल ही में उन्हें राजकुमार राव की फिल्म टोस्टर की स्क्रीनिंग पर देखा गया। यहां उन्हें एकदम अलग लुक में देखा गया। पत्रलेखा बेबी की डिलीवरी के बाद बदल गई हैं। उनका शरीर भारी भरकम हो गया और स्किन काफी ग्लो कर रही है। कई फैंस को उनका ये मॉम लुक बहुत पसंद आया। हालांकि पत्रलेखा के कई वीडियोस भी वायरल हुए जिन पर उनके वजन बढ़ने को लेकर उन्हें काफी ट्रोल किया गया। अब इस बॉडी शेमिंग का पत्रलेखा ने जोरदार जवाब दिया है। नवंबर 2025 में राजकुमार राव पत्रलेखा ने अपने पहले बच्चे का स्वागत किया था। बेटी के जन्म के बाद पत्रलेखा को पहली बार देखा गया। ऐसे में कई पैपराजी सोशल मीडिया पेजेस पर उनके वीडियो शेयर कर रहे हैं। यहाँ उनकी बॉडी पर कमेंट हुए हैं। कई लोगों ने पूछा कि आखिर पत्रलेखा को हो क्या गया है। इन असंवेदनशील कमेंट्स की पत्रलेखा ने निंदा की है। साथ ही उन्होंने लोगों से ज्यादा संवेदनशील होने की अपील की है। पत्रलेखा ने अपनी इंस्टा स्टोरी पर एक तीखा जवाब देते हुए लिखा, पैप पेजेस, मेरे साथ क्या हो गया है, मैंने अभी अभी बच्चे को जन्म दिया है। हाँ, मेरा वजन बढ़ गया है और जो आपको एक नेचुरल घटना नहीं लग रही है। मैंने बैठकर कोई पहाड़ नहीं खाया है, मैंने सिर्फ एक बच्चे को जन्म दिया है और साथ ही 2 फिल्में प्रोड्यूस की हैं, जो कि आसान काम नहीं है। अगर मैं कर पाती तो मैं इस हाल में नहीं होती, लेकिन प्रेगनेंसी के दौरान मेरे शरीर ने इस तरह रिएक्ट किया है। भगवान के लिए थोड़ी दया करना सीख लीजिए। आपको बता दें कि राजकुमार राव से पत्रलेखा ने 2021 में शादी की थी। अपनी शादी की 4थी सालगिरह पर इस कपल ने अपनी बेटी का दुनिया में स्वागत किया था। तो दोस्तों, ये वो बड़ी खबरें हैं जो बॉलीवुड से आती हैं और इस वक्त इंटरनेट पर छाई हुई हैं। अगर आप इस वीडियो को पसंद कर रहे हैं तो आप इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं।